press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे हमेशा न्यूट्रल और प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत दोस्ती यारी हो गई थी। ऐसे हम ईरान के पास भी पहुंचे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ताजिकिस्तान और अजरबैजान और टर्की का विजिट जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और ये क्या बताने गए हैं? ये यही बताने गए हैं कि भारत ने अटैक किया था और अब हमारी क्या जो है वो पॉलिसी रहेगी। तो आपको लगता है ये कंट्रीज को इंटरेस्ट ले रही है? वैसे गल्फ कंट्री की तरफ हम लोग नहीं गए, क्या वजह है कि हमने जाके सऊदी अरब, यूएई और बाकी लोगों से भारत की शिकायत नहीं की? देखिए जी, वो जो कंट्रीज है ना, वो उनकी बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, और अब वो अप्रोच उनकी नहीं है जो कई सालों पहले थी। अब वो बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है और कतर है, ये सारे मुल्क जो हैं। तो अब वो अजरबैजान गए हैं। अजरबैजान एक बहरहाल डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, एक मेरा ख्याल है आखिरी डिक्टेटरशिप रह गई है वो, अगर आप उसको यूरोप में शामिल करते हैं तो, सेंट्रल एशिया में वो एक डिक्टेटरशिप है वो वहाँ पे। और उसके बाद फिर ये गए हैं टर्की। तो टर्की का जो हुक्मरान है वो, उसका थोड़ा सा इस्लामिक एक है, वो बेंट है। तो उसको इन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने कुछ टर्किश ड्रोन इस्तेमाल किए थे, ये जो पिछली स्कर्मिश हुई है ये इसमें। और इसी तरह ईरान गए हैं। ईरान के साथ कुछ तल्लुकात कशीदा थे, तो इन्होंने कहा चलो इसी बहाने ईरान से भी कुछ तल्लुकात बेहतर कर लें। लेकिन ये प्राइमरली खैर सगाली के विजिट्स हैं, और कोई हमारे लॉन्ग टर्म तो इन ममालिक के साथ कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है नहीं है हमारी। कोई ऐसा हमारा कोई डिफेंस पैक्ट भी नहीं है इनके साथ, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। बेसिकली ये भी एक कह लें कि दुनिया को दिखाने के लिए जी कि ये ममालिक जो थे ये हमारे सपोर्टर हैं और हमारे एलाइज हैं, और इन्होंने बड़ी हेल्प की है हमारी, तो हम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो फोटो ऑप्स के लिए चले गए, तस्वीरें आ गई, वो उसके बाद वो दिखा दी इन्होंने मीडिया के ऊपर, वापस आ जाएंगे अभी। तो मेरा ख्याल है सिंबॉलिक विजिट्स थे, और कोई सब्सटेंटिवली कुछ इसमें से गेन नहीं होगा पाकिस्तान को। जी आरजू। लेकिन सर, हम तो टीवी चैनल्स वगैरह पे ये भी दिखा रहे हैं ना कि देखो जी, भारत समझ रहा है कि हम कोई बड़े परेशान हो गए उनके अटैक करने से। कल मैं देख रही थी जियो टीवी पे बात हो रही थी कि देखे नहीं, हम तो आराम से, हमारे यहाँ तो पीएसएल हो रहा है और हम तो आराम से अपने जो रूटीन की एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं। क्या वाकई में इस वक्त पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो तमाम चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं? किसी को कोई अब खतरा या डर ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं दोबारा कोई बात ना बिगड़ जाए भारत के साथ? या आपको लगता है कि बस अब जो होना था हो गया, अब चीजें जो है वो नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखें, भारत हमारे लिए एज सच कभी भी थ्रेट नहीं रहा। भारत के ऊपर 47-48 में हमने फौज कशी की, 65 में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया, 71 में हमने अटैक किया, तो उसके बाद फिर वो उन्होंने इन्वेड किया ईस्ट पाकिस्तान को, फिर कारगिल हमने किया। तो हमने हमेशा इनिशिएटिव लिया इस सिलसिले में, पहल हमारी तरफ से हुई। अच्छा, अब ये जो हुआ है इस पे मुख्तलिफ व्यूज़ हैं लोगों के। तो ये बहरहाल तासुर तो देने की कोशिश कर रहे हैं ये कि सब कुछ नॉर्मल है और कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसले हैं, हमारे इंटरनल मसले हैं। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एक इस वक्त एक मसला है इंसर्जेंसी का। केपी में टेररिज्म का इशू चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात स्टेबलाइज नहीं हुए, अभी भी टीटीपी वहाँ से वो आते हैं और आके वो अटैक्स करते हैं यहाँ पर। सिंध के अंदर बड़ा अनरेस्ट है इस वक्त, ख़ास तौर पे कैनाल्स के हवाले से।
اور پنجاب میں بھی ایشوز ہیں. سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لیڈر کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے. تو ایشوز تو ہیں جی. مطلب یہ کہنا کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایشوز ہیں. اور اب میرا خیال ہے زیادہ بڑے ایشوز ہمیں فیس کرنے ہوں گے کچھ عرصے میں جب کہ بجٹ آئے گا. بہت سخت قسم کا بجٹ آ رہا ہے جس میں کہ 2800 روپیہ تو ہم ڈکلیئرڈ ہے نا جو ڈیفنس کو دیں گے, اور جو انڈکلیئرڈ ہے وہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے. جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں, جو ملٹری پینشنز ہیں, جو ملٹری کے ادارے ہیں پریکٹیکلی, لیکن بجٹ جو ہے منسٹری آف انٹیریئر سے جاتا ہے جیسے پیرا ملٹریز کے لیے. اس کے بعد پھر ہمارے جو اسپیشل پروجیکٹس ہیں, کوئی میزائل پروجیکٹ ہے, کوئی اس کے علاوہ کوئی جہاز کا پروجیکٹ ہے, کوئی اور اس طرح ویپنز کا پروجیکٹ ہے, وہ علیحدہ ہیں. اس کے علاوہ وہ ان کی علیحدہ الوکیشن ہوتی ہے اسپیشل پروجیکٹس. تو دوسری طرف ڈیولپمنٹل جو بجٹ ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. جب ڈیولپمنٹ بجٹ کو آپ کم کرتے ہیں تو پھر آپ کا گروتھ نہیں ہوتا ملک کا, آپ کا جی ڈی پی گرو نہیں کرتا آپ کا, اور جی ڈی پی آپ کا جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے مائنس میں چلا جائے گا. سر وہ تو فیصل باؤڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ سارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس میں لگا دینا چاہیے. ابھی 2-4 دن پہلے سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. وہ تو کہیں گے نا جی, وہ کون ہے, وہ کیا ہے, وہ کس کی بات کرتے ہیں, کس کے لیے کام کرتے ہیں, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا. تو وہ تو کہیں گے ایسی بات, وہ کیوں نہیں کہیں گے, انہوں نے تو ایسی ہی باتیں کرنی ہے نا, انہوں نے ایسی بات کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اکنامکلی بھی ایشوز کافی ہمارے لیے کرٹیکل ہوتے چلے جائیں گے. آئی ایم ایف نے بڑی اسٹرنجنٹ کنڈیشنلٹیز لگا دی ہیں, وہ ہم نے ڈسکس بھی کی تھی پچھلے پروگرام, 11 کنڈیشنز لگائی ہیں جی. جو بجٹ ہے اس پہ بھی وہ نظر رکھیں گے کہ آپ بجٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اکنامکلی ہم گرو نہیں کر رہے, ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کی سچویشن ذرا بھی تسلی بخش نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے, اور نان ڈیموکریٹک فورسز ہمارے تقریباً ہر ادارے کو کیپچر کر چکی ہیں. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ ہمارا کچھ آئندہ اچھا کوئی منظرنامہ ہے, تو ایسی بات نہیں. ایسی کوئی امید ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, لیکن واقعی میں بجٹ کا تو انتظار ہے ہی, اور یقیناً بجٹ ایسا ہی ہوگا کہ جس سے کہ عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا الٹا اس کے حالات اور خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا, جس میں آپ نے دیکھا وسیم الطاف صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا اور ایکسپوز کیا پاکستان کو کہ ہمیشہ بھارت کے اوپر پاکستان نے جنگ کی شروعات کی. تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی امپورٹنٹ اور دمدار ویڈیو میں, تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت.